हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं चीनी की और गुड़ की कतरी। और उसके लिए देखिए सबसे पहले हमने मखाने और थोड़े से देखिए खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज भून लिए हैं। और ये थोड़े से हम भून रहे हैं तिल। तो देखिए जाड़े हैं इस समय, और तिल की तासीर आपको पता है कैल्शियम का भरपूर स्रोत है। तो इसलिए तिल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। इसीलिए मैंने तिल के लड्डू भी बनाए थे और अब मैं तिल की कतरी बना रही हूँ। तो ये 8-10 दिन बच्चे खा लेते हैं, इतनी बना लो कि थको भी ना, और बच्चों को और अपने आप को खिला भी दो कैल्शियम की चीज़। तो मैंने जो था तिल भून लिए हैं, तिल भून के रख लिए हैं। और अब देखिए मैं भून रही हूँ गोंद। गोंद को मैं थोड़ा थोड़ा करके भून रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से भुन जाए। तो ये भुन गया है। मेरी गैस में बहुत स्लो है इस समय, इसलिए ये थोड़ा सा देर लग के भुन रहा है। और मैं इसे किनारे करती जाऊंगी ताकि ये क्रंची मंची हो जाए। तो देखिए भुन गया है, काफ़ी गोंद भुन लिया है मैंने। इसको मैं अब निकाल लूँगी एक बर्तन में। और उसके बाद हम भुनेंगे बादाम। तो ये निकाल लिए हैं मैंने इसमें देसी घी का यूज़ किया है ना। तो देसी घी जितना ज़्यादा आप डाल सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। वैसे इसमें कम से कम 2 चमचे यानी कि 100-150 ग्राम तो ज़रूर डालिए दोनों चीज़ों में। तो ड्राई फ्रूट अगर आप इसमें रोस्ट कर रहे हैं तो सही है, काफ़ी घी चला जाता है उससे। और मैंने अब बादाम भी डाल दिए हैं इसमें। बादाम को भी मैं थोड़ा सा क्रश करूँगी इसमें भूनने के बाद। तो इसको मैं भून रही हूँ देखिए इस तरह से। और कतरी में भी ज़्यादातर बहुत बड़ी मेवा मत डालिए, उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, और नहीं तो फिर मिक्सी में हल्का सा चला लीजिए। चलाने के बाद भी बनाएंगे आप तो वो अच्छे बनेंगे आपके। तो इस तरह से कीजिए। और देखिए उसके बाद थोड़ी सी किशमिश ली हैं, और मैं किशमिश को थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ, ये फूल जाती है ना, गोल गोल हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती हैं। और ऐसे ये पिचकी ही रहती हैं, फिर फूलती नहीं हैं। और इसमें भी ये गोल गोल बन जाएंगी, आप देखेंगे तो बहुत टेस्टी लगती हैं। ये इस तरह से खानी है, बिल्कुल अंगूर बन जाती हैं। और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा गोला ले लिया था, मतलब 1-1.5 गोला है ये, जो मैंने ये कद्दूकस करके ना कांच के जार में भर के रख दिया था। तो मैं इसको निकाल रही हूँ और ये इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको भी भून लूँगी मैं। भूनने से इसमें बहुत स्वाद आ जाता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती इसलिए। और ज़्यादातर लोग ना गोले को भूनते इसलिए ताकि गोला जल्दी ख़राब ना हो। गोला सबसे पहले ख़राब होता है ना। तो देखिए ये इस तरह से मैं इसको हल्का हल्का रोस्ट कर रही हूँ, इस तरह से भून रही हूँ इसको। और पहले मैं बनाऊंगी देखिए गुड़ की कतरी। तो मैंने गुड़ डाल दिया है इसमें। मैंने तकरीबन ये आधा किलो गुड़ लिया है, और मैंने इसको बॉइल्ड होने के लिए डाल दिया है थोड़े से पानी में। और उसके बाद मैं इसको इसी तरह से चलाती रहूँगी। कस लीजिए इसको। कुछ लोग कस लेते हैं, कुछ लोग तोड़ लेते हैं कस के। तो मैंने तोड़ लिया था और उसके बाद इसको तैयार कर लिया था। और इसमें डाल दिए हैं तिल। और मेवा को ना मैंने थोड़ा सा मिक्सी में पीस लिया था। पिसी हुई मेवा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने पीस लिया था उसको मोटा मोटा दरदरा सा। और उसके बाद देखिए इसमें मिला दिया है। तो ये कढ़ाई छोटी पड़ गया है पैन, तो ये मैं कढ़ाई में करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसमें किया है। तो चलिए थाल में फैलाऊंगी तब ये सही से हो जाएगा। तो ये हो गई है तैयार तिल वाली कतरी की रेसिपी। तो इसको अब हम थाल में ज़रा सा घी लगाएंगे और उसके बाद इसे थाल में फैला देंगे, और ये बहुत अच्छी जम के हो जाएगी तैयार। तो चलिए थाल में पहले से फैला देते हैं, क्योंकि ये जमने लगती है तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको फैलाना पड़ेगा। 2 थाल में फैलेगी क्योंकि ये ज़्यादा है। तो एक थाल तो यही है, इस पर पहले मैं फैला दूँगी, उसके बाद दूसरे में फैलाऊँगी। पहले इसको ही फैला देती हूँ। इसको इस तरह से हिलाने लगते हैं ना, और फिर फैला देते तो बहुत अच्छे से फैल जाती है। तो गरम गरम है और मुझे जल्दी है, तो मैंने जल्दी से उस पर कर लिया है, फैला दिया है। और अभी मैं इसको भी डाल दूँगी और इसको भी फैला दूँगी मैं, क्योंकि ये जमने लगता है बहुत जल्दी। और जमने लगे उससे पहले ही इसको फैला देना चाहिए। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, जुकाम खांसी की वजह से ये जा नहीं रहा, जुकाम वापस लौट लौट के आ रहा है। तो इस तरह से मैं इसे सारे में फैला दूँगी। ये काफ़ी मोटी कतरी की लेयर बन रही है ना इसमें, लेकिन चलो मैंने सोचा कि 2 ही थाल में जमाऊँ, नहीं तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना तो फिर आफत लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये हो गई है देखिए तैयार इस तरह से। बहुत ही अच्छी जम रही है ये इस समय, और गरम बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने फैला दी है। और अब मैं बना रही हूँ देखिए चीनी वाली। तो चीनी के लिए मैंने ले ली है चीनी।
ये तकरीबन मैंने 300 ग्राम चीनी ले ली है और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। और इलायची पाउडर तो और सौंठ का पाउडर तो हर चीज़ में डालते ही हैं, तो मैंने बताया नहीं था लेकिन अब बता दे रही हूँ कि ये मैंने दोनों ही, तिल वाली कतरी में भी और चीनी वाली कतरी दोनों में ही मैं डालूँगी। देखिए चीनी की कतरी इतना फ़ायदा नहीं करती है जितना गुड़ वाली करती हैं, तिल और गुड़ वाली। तो इसलिए मैं गुड़ की कतरी ज़्यादा बनाती हूँ या गुड़ के लड्डू, और तिल वाली कम उसकी चीनी वाली कम बनाती हूँ। तो गोले की चीनी वाली ना बच्चे शौक से खाते हैं, तो चलो मैंने कहा एक थाल जमा देती हूँ। एक थाल में मैंने फैला के रख रखी है, मैं सोच रही हूँ इस थाल में हो पाएगी या नहीं, तो मैं आइडिया लगा के देख रही थी। तो ये ड्राई फ्रूट है, ये इस तरह से चूरा करके डाल रखे हैं इसमें। और अब मैं देखूँगी मेरी चाशनी तैयार हो गई या नहीं। तो चाशनी लगभग तैयार हो गई है, थोड़ा सा और इसको करते हैं और उसके बाद इसमें सारी ड्राई फ्रूट डाल देंगे और फिर इसे जमाने की कोशिश करेंगे, देखें कैसी जमती है हमारी कतरी। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी और सुखा देती हूँ मैं इसका। वैसे तो ये लगभग बनकर तैयार हो गई है, लग रहा है मुझे कि ये बनकर तैयार है, फिर भी मैं इसे एक बार चेक कर लूँगी। तो ये तैयार है बिल्कुल। और अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट डाल के फिर मैं इसको थाल में थोड़ा सा घी लगा के उसके बाद उस पर डाल दूँगी। तो ये मैं डालती हूँ ड्राई फ्रूट, ये ऐसे ही रखें, ये भी ऐसे लग रहा है ना जमी हुई कतरी रखी हो जैसे। तो ये हो गए हैं, देखिए डाल दिए हैं मैंने। बहुत ही आसान है बनाना, जब तक बनाओ नहीं तब तक लगता है कि कैसे बनेगी, और जब बनाना आ जाता है तो बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। अब मैं इसको जल्दी से ना इसमें घी लगा देती हूँ ताकि मैं इसको इसमें पलट सकूँ। तो ये हो गया है तैयार, मैं इसको चला के मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि ये भी बहुत जल्दी जमने लगती है, गुड़ से ज़्यादा जल्दी चीनी वाली जमने लगती है। तो ये देखिए मुझको चलाना भी भारी हो रहा है और ये जमना शुरू कर रही है। ये देखिए इस तरह से हो गई है। मैं इसे जल्दी से डाल देती हूँ थाल में ताकि ये उसमें अच्छी तरह से जम जाए। तो ये देखिए ये मैंने ये सारी इसमें निकाल ली है थाली में, और इसको अब हम जमाएंगे। तो ये भी मैं फैला दूंगी इसी तरह से जैसे वो वाली फैलाई थी। तो ये भी काफ़ी मोटी हो गई है क्योंकि दूसरे थाल में नहीं जमा रही हूँ ना, तो ये एक ही थाल में फैल गई है, तो काफ़ी मोटी है। चलिए छोटे छोटे टुकड़े काटूंगी ना मैं, फिर इसके बहुत बड़े बड़े पीस नहीं करूँगी। तो ये हो गई है क्योंकि इस पे जमे ना, तो मैंने थोड़ा सा घी भी ऊपर से लगा दिया है। ये फैल गई है इस तरह से और अभी से काफ़ी जमने लगी है। देखो चूल्हा गर्म है उसके बाद भी ये काफ़ी जम गई है, दिखाई दे रही है जमी हुई ना। तो ये मैंने दो तरह की बनाई है, सौंठ पाउडर इसमें भी डाला है और उसमें भी डाला है, दोनों में डाला है। सौंठ का और तिल का उपयोग कीजिए, गोंद का उपयोग कीजिए ताकि आपका शरीर सही रहे, स्वस्थ रहे। तो गोंद के लड्डू और ये कतरी बन गई हैं इस तरह से। आप लोग देखिए बताइए कैसे बने हैं, खाने हैं तो आ जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और इसी तरह से देखते रहिए मेरे चैनल को।